नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण नीति पढ़ेंगे, समझ रहे ना। और ये जेपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महत्वपूर्ण नीतियों से क्वेश्चन जेपीसी में आते हैं। तो आइए आज हम सोलर पॉलिसी पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे भाई? सोलर पॉलिसी। आइए, जैविक संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ओके, तो उसे कम करने के लिए सोलर पॉलिसी लाया गया था झारखंड में। कब लाया गया था? 2015 में लाया गया था, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि जो आपका सोलर पॉलिसी है कब लाया गया था? तो ये 2015 में आया था। ओके, कितने वर्षों तक प्रभावित था भाई? तो ये ऐसा कहा गया था कि इससे 10 वर्षों तक प्रभावित करना है, लेकिन 10 वर्षों तक चल नहीं पाया था क्योंकि इसके बाद सेकंड वाली सोलर नीति आ गई थी। कौन? 2022 वाली। याद रखना है कितनी सोलर नीति आई है? 2 सोलर नीति आई है। उसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। कब? एक 2016 में आई थी, सॉरी 2015 में आई थी, और दूसरा 2022 में आई है। 7 साल के अंतराल में आई है। उसे आप याद रखिएगा। क्या था भाई? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना था। अब समझ रहे हैं पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ये सब हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, सॉइल पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो भाई ये सबको कम करने के लिए और संतुलित वातावरण के लिए क्या था भाई? तो ऊर्जा नीति लाया गया था, सोलर ऊर्जा नीति। ऐसे ऊर्जा नीति से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक ऊर्जा नीति आया था आपका 2012 में, ठीक है, ऊर्जा नीति, ठीक है। अब 2011 में क्या था? जल नीति। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 2 याद रखिएगा। ये ऊर्जा नीति दूसरा है। ओके, और ये क्या है भाई? ये सौर ऊर्जा नीति है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक। अब तो आप तो समझ ही गए, सौर ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है, बहुत करा हुआ है। तो मेन पॉइंट पे बात करेंगे। तो सरकार का लक्ष्य था कि 2020 तक इस ऊर्जा नीति के तहत हम 2020 तक 2650 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन करेंगे। कितना भाई? 1650 मेगावाट। याद रखिएगा। वो पहले कितना करते थे हम लोग? बस 16 मेगावाट का करते थे। इससे पहले बस 16 मेगावाट का करते थे। लेकिन रघुवर सरकार आई तो बोली कि भाई मोदी जी बोले हैं कि सौर ऊर्जा को बढ़ाना है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना है, तो हमारे पास एक सोलर एनर्जी का जो पॉलिसी है वो होना चाहिए। तभी तो लोग सोलर उद्योग, मतलब सोलर प्लांट लगाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इससे रोजगार भी पैदा होगा, बिजली भी पैदा होगी। समझ रहे ना? हाँ, चलिए। तो क्या था भाई लक्ष्य? था 2650। और इससे पहले कितना उत्पादन होता था? बस 16 मेगावाट का उत्पादन होता था। लेकिन इस नीति के तहत कहा गया कि 2650 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन करेंगे हम। इसको आप याद रखिएगा। और यहीं से क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट हो जाता है। ये नीति के तहत क्या था भाई? 2020 तक 1650 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था भाई? लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ओके, अब भाई कैसे होगा भाई? 1650 है तो देखिए 2100 मेगावाट बिजली हम फोटोवोल्टिक सेल से तकनीक के द्वारा उत्पादित करेंगे। और 500 मेगावाट हम रूफटॉप समझते हैं, छत पे लगाते हैं सोलर पैनल, है कि ना? उसके टेक्निक से हम लोग 500 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन है, सोलर एनर्जी का उत्पादन करेंगे। और 50 मेगावाट हम सौर तापीय ऊर्जा मतलब सोलर थर्मल पावर प्लांट से करेंगे। समझ गया? अगर इस सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाता भाई? अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? 2650 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ। अब क्या था भाई? तो सरकार ने सोचा कि क्या क्या करेंगे, जितनी भी पड़ती जमीन है, बंजर जमीन है, भूमि है, उस पर हम लोग सोलर प्लांट लगा देंगे। क्या करेंगे? सोलर प्लांट लगा देंगे। सोलर प्लांट लगा देंगे, वैसे भी बंजर है, किसी के यूज में आ तो नहीं रहा, भाई क्या करेंगे? सोलर प्लांट लगा देंगे, इससे ग्रीन एनर्जी अपन कंज्यूम करेंगे। ये हो गया पहला, उसका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था जितने भी सरकारी भवन है, उस समय 53 भवन, 53 भवन का चयन किया गया, सरकारी भवन या फिर निजी भवन है, अगर चाहता है कोई अपनी छत पे लगवाना तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जितने भी सरकारी भवन है या फिर निजी भवन है, उस पर क्या करेंगे ना, उसके छत पे ना सोलर पैनल लगा देंगे, जिससे क्या होगा भाई? सोलर एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है, उत्पादित होगा। तो ये हो गया। उस समय 53 जितने भी थे, 53 सरकारी भवन का चयन किया गया था, जिसके रूफटॉप पे मतलब छत पे वो सोलर प्लांट लगेंगे। ओके, और छात्रावास, बहुत सारे छात्रावास है यहाँ पे, ठीक है, आवासीय छात्रावास है, उनके छतों पे, कुछ छत पे तो कुछ कोई काम होता नहीं है, तो छत पे अपन सोलर प्लांट लगा देंगे, पूरा छात्रावास का बिजली वहीं से जाएगा। समझ रहे हैं? अगर ज्यादा एक्स्ट्रा बिजली होगा तो इधर उधर सप्लाई हो जाएगा आसपास के एरिया में। समझ गया? चलिए, अब देखिए इतना सारा काम कर रहा है, इसके लिए कोई एजेंसी तो चाहिए। तो 2 एजेंसियां थी, सॉरी 1 एजेंसियां थी। ये देखिए, पहले ये नोडल एजेंसी थी, JREDA। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आपको आराम से पढ़ना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। कब आया, कब बना था ये? 2002 या फिर शायद 2001 में बना था। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, देख लीजिएगा। ओके, 2001-2 में ये बना था, रिन्यूएबल एनर्जी वाला। ओके, एजेंसी बना था। ये क्या है? नोडल एजेंसी था। नोडल एजेंसी क्या होता है भाई?
बहुत लोग पूछेंगे सर ये नोडल एजेंसी क्या है, आप तो बता दिए। भाई नोडल एजेंसी ये है कि इसके अंडर में सोलर जितना भी प्लांट है, सोलर प्लांट लगेगा, मतलब सोलर प्लांट जितनी भी ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, उसका देख रेख, उसका क्रियान्वयन, उसका जिसमें उसमें जितना भी अगर आधुनिकरण करना हो गया, सब चीज जितना भी पेपर वर्क हो गया, सब कौन करेगा, किसके तहत होगा, तो ये JREDA के तहत होगा। मतलब पूरा इसी के अंडर में समझिए कि ये पॉलिसी काम कर रही है, यही देख रेख करेंगे, यही सब कुछ करेंगे, कहाँ लगाना है, कहाँ हटाना है, कितना कैपेसिटी का लगाना है, सब चीज डिसाइड करने का काम यही करेंगे, यही नोडल एजेंसी है। ओके, समझ गए, बस इतना समझ लिए। अब देखिए आपको बताता हूँ, झारखंड में सोलर ऊर्जा का उत्पादन 4046 मेगावाट होता था, जिसमें झारखंड की भागीदारी बस 16 मेगावाट की थी। समझ, बस मात्र 16 मेगावाट। इसी 16 मेगावाट को बढ़ा के 2650 मेगावाट करना था, क्योंकि मोदी जी तो कह दिए थे कि भाई सोलर एनर्जी को बढ़ाना है, ठीक है, और ये ईंधन पर से जितना हम लोग ईंधन यूज करते हैं उसको कम करना है, ठीक है, समझ गया। चलिए अब देखिए, अब भाई कहा क्या गया, तो सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए उस पर कुछ छूट भी दिया गया। जो भी लोग सोलर प्लांट स्थापित करना चाहते हैं, अपने घर में लगाना चाहते हैं, उनको बहुत सारा छूट मिलता था। जैसे क्या मिलता था भाई, विद्युत शुल्क पे छूट मिलता था, देखिए लिखा हुआ है, ओके, स्टाम्प ड्यूटी पे छूट मिलता था वो लोग को, क्लियरेंस पे छूट मिलता था, साथ में उनको पॉल्यूशन क्लियरेंस नहीं लेना पड़ता था स्टेट बोर्ड से, समझ रहे हैं। और ऐसा कहा गया था कि सोलर प्लांट जो भी स्थापित करेगा उसको सोलर प्लांट को डिम्ड उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। डिम्ड उद्योग का मतलब क्या होता है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगा। समझ गए, समझ गए ना, ठीक है। तो क्या था इसका उद्देश्य, कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना था, और इतना सा पॉइंट है, बस इतना ही पॉइंट है, इतना ही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आइए, सौर नीति 2022 में भी आ गई, पहली वाली चल रही थी, फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, और ये क्या हुआ भाई, 2022 में भी ये नीति आ गई। ओके, 2022 में नीति पढ़ेंगे, और ये डेट याद रखिएगा। आजकल JPSC में एक ट्रेंड चलता आ गया है कि वो ये नहीं पूछते, उसके अंदर का ज्यादा मटेरियल नहीं पूछते, वो ये पूछते हैं कि झारखंड सौर ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी, डेट के साथ पूछते हैं। तो डेट थोड़ा आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी नया नया है, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई क्या है। अब देखिए उद्देश्य और लक्ष्य को देखिएगा। तो ये क्या था भाई, राज्य में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना था। ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था भाई, 2000 मतलब 5 साल में 2022 से लेकर 27 के बीच में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य था। कितना, पिछले में कितना था याद रखिएगा, पिछले में कितना था 2650। और इसमें क्या है, जो 2016 में था, सॉरी 2015 में था 2650, और अभी क्या है 2022 में, तो 4000 मेगावाट। समझ रहे हैं, ठीक है। क्या था भाई, ऊर्जा के आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था, ठीक है, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको लाया गया था। ओके, जैसे कि अगर प्रमुख क्षेत्र देखे तो किस क्षेत्र में भाई, घरेलू क्षेत्र में सोलर रूफटॉप के छत के ऊपर लगाने का काम था। कृषि क्षेत्र में कैसे करेंगे इसका यूज, तो जो सोलर आधारित जो सिंचाई है, जो आजकल डीप बोर होता है ना, सोलर वाला देखे होंगे आप, बहुत जगह पे देखेंगे डीप बोर होता है सोलर सिस्टम में से, उसमें क्या होता है, पंप लगा दिया गया रहता था। तो ये भी चल रहा है योजना, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में भी सोलर पावर प्लांट की स्थापना हो रही है। ओके, ठीक है। और स्थगत में देखिए सरकारी भवनों पे भी सोलर यूनिट बन रहा है। ओके, समझ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, और क्या भाई, हाँ, क्रियान्वयन एजेंसी वही सेम है, JREDA, इसी के अंडर में सारा काम होगा। समझ गए। निवेश और आकर्षित करने होते अनुदान एवं सब्सिडी भी दी जाएगी। ओके, 10 साल तक आपको सब्सिडी दी जाएगी, और जैसे कि पंजीयन शुल्क हो गया, आवेदन शुल्क हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, ये सब आपका माफ रहेगा इसमें। ओके, और साथ में सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था भी रहेगी, जहां एक जगह पे जाके आप जितना भी पेपर वर्क होता है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, वो PPP मॉडल पे काम चलेगा। ओके, समझ गए ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब भाई इससे होने वाले लाभ तो आप समझ ही रहे हैं, हरित ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच जाएगी, और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ग्रीन एनर्जी बढ़ेगी, एयर पोल्यूशन कम होगा, ग्लोबल क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ये सब आप समझ रहे हैं, इसको आप समझाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के तहत 1000 गाँवों में 1000 गाँवों को सिलेक्ट किया गया था सोलर गाँव बनाने के लिए, ठीक है, सोलर विलेज। और सोलर सिटी जानते हैं, सोलर सिटी किसको बोलते हैं, सोलर सिटी शायद ग्रिड को बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिए। ओके, बस इतना ही है और कुछ नहीं है।
तो चलिए, मुझे आशा है कि आप आराम से समझ गए होंगे झारखंड की सोलर ऊर्जा नीति। अगर हम कल फिर से एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।